चलिए ये जो है एनसीईआरटी का जो है सवाल नंबर दूसरा है। चलिए सवाल नंबर दूसरा जो है क्या है, यानी कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यानी कि 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 दिया हुआ है, और 160 से 180 और 180 से 200 दिया, यानी कहने मतलब ये 20-20 के अंतराल पे दिया हुआ है। और ये जो है बारंबारता जो है 12, 14, इसके बाद 8, 6, 10 दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है कि वर्ग चिन्ह निकालना है। तो कैसे वर्ग चिन्ह निकालता है हम बताए थे जस्ट, यानी कि x जो निकालता है कि यानी कि उच्च सीमा प्लस क्या करना है निम्न सीमा क्या करना है, अगर जोड़ के अगर 2 से अगर भाग देते हैं तो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। जैसे मान लिया जाए उच्च सीमा कितना 120, 120 अब प्लस कितना हो जाएगा 100। अब अगर 2 करते हैं, अगर 120 में अगर 100 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 1 1 2 यानी 220 हो जाएगा। अगर 2 से अगर भागा देते हैं तो 100 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। कहने मतलब हुआ कि 120 प्लस 100 यानी कि 100 100 200 220 और 220 का अगर आधा करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 10। कहने मतलब 100 ये 10 आ रहा है। अब करते हैं 140 अब प्लस कितना हो जाएगा 120 अगर करते हैं तो बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 260। अगर 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। कहने मतलब इसका तो यहाँ कितना हो जाएगा 140 प्लस 160 यानी कि 100 100 200 और 60 40 से 100 300 300 का कितना हो जाएगा 150 यानी कि सीधा तब कितना हो जाएगा 170 100 कितना हो जाएगा ये 90 हो जाएगा। कहने मतलब ये आ गया। अब हमको निकालना f गुना x। कहने मतलब हुआ बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह, बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह को निकालना है। चलिए हम गुना कर देते हैं। अगर सीधा से 0 पर दिमाग ले लगाना है 12 गुना 11 करेंगे तो ये 12 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 1320 1320 हो जाएगा। तो यह कितना होगा 14 का अगर बात करेंगे 11 करेंगे कितना है 14 गुना 13 सॉरी 14 गुना 13 14 तिया 42 14 2 4 4 8 1 कितना हो जाएगा 182 जीरो चला नेक्स्ट जीरो कर देंगे तो 15 8 20 से 1 जीरो जीरो कर देंगे 17 छक्की 2 तल से और 19 धांग 190 होगा 1 जीरो है 1 जीरो कर देंगे। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है थोड़ा सा हम जोड़ कर लेते हैं। तो चलिए जोड़ लेते हैं कितना आएगा इसका। तो ये 0 0 0 आ गया 2 और 2 4 और 2 6 हो गया। तो बाकी कुछ बचा नहीं है 3 3 और 8 11 11 2 13 और 13 और 9 कितना हो गया 13 9 22 13 7 20 और 2 22 हो गया। बाकी चल 2 1 1 2 2 और 1 3 1 4 1 1 2 3 4 5 और 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 7। कहने मतलब ये जो मान निकला है सिग्मा एफ का मान निकला है, सिग्मा एफ का मान निकला है। ये बात को भी पता होगा जहां जहां सिग्मा लगता है उसका मतलब क्या था जोड़, इसलिए पूरा क्या किया है जोड़ दिए हैं। अब हमको जरूरत पड़ने वाला सिग्मा एफ का, तो चलिए इसका हम कर लेते हैं। तो जोड़िए तो कितना होगा 2 और 4 6 और 8 14 14 6 20 के 0 बाकी बचल 2 2 और 4 6 8 6 14 14 6 20 के 0 बाकी चल 2 और 1 2 और 2 1 3 3 2 5। कहने मतलब ये हो गया सिग्मा एफ का वैल्यू कितना हो गया ये 5 हो गया मतलब 50 हो गया। चलिए अब फार्मूला क्या होता है माध्य बराबर सब यानी सभी प्रक्षणों के योग बटा कुल प्रक्षणों की संख्या होता है। जैसे हिंदी में अगर बात करेंगे सभी प्रक्षणों के योग बटा कुल प्रक्षणों की संख्या अगर होता है तो यहाँ अगर इसमें देखें सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ अगर बात करेंगे यहाँ लिख थोड़ा सा सिग्मा एफ का वैल्यू कितना हो गया 72। अगर 60 की बात करेंगे कितना हो रहा है 50। अगर 5 बार में कट जाएगा, अगर 5 से अगर भागा देते हैं 72 अगर 50 अगर 5 से भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा तो 5 का 5 ये उतना 2 22 5 क्या 20 2 25 हो गया तो 5
25 हो गया। और यहाँ अभी एक शून्य बचा हुआ है उतारने के लिए। यहाँ कितना हो गया? 1450। अगर बात करेंगे कितना हो जाएगा, कितना बार में कटा? ये 5 बार में कटा। ठीक है, यहाँ पे तो ये 2 हुआ, ये 5 उतरा, तो ये 0 नहीं उतरेगा यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा क्या अगर मिस्टेकिंग हुआ था। चलिए यहाँ पर क्या है, यानी कि फार्मूला क्या था? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। फार्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू जो कितना है? 7260 है। और सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है? 50 है। कहने मतलब सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना? 7260 लिख दिए। और ये सिग्मा एफ का जो वैल्यू 50 तो 50 लिख दिए। अब काट दीजिए इसको, 0 0 कट गया तो कितना हो गए? 72 यानी कि 6 हो गया, यानी कि 726 बटा 5। अब अगर 5 से अगर भागा देते हैं 726 में, तो 5 का 5, 7 में से 5 जाएगा कितना? 2 22। तो 5 चौका 20, यहाँ 2 हो गया 26। तो 5 25, 6 में से 5 जाए कितना? 1। अब नहीं खाएगा तो कितना होगा? 0। यानी कितना होगा? 5 दूनी 10। यानी कहने मतलब हुआ तो ये हो गया, जो आंसर हो गया इसका 145.20। अगर 0 देंगे भी ठीक है, नहीं देंगे तो वो भी ठीक है। तो 145.20 यही आंसर हो गया। उम्मीद है ये वाला सवाल क्या होगा समझ में आ गया।